हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही तगड़ा जबरदस्त रहेगा, क्योंकि आज हम लोग प्रश्नावली कवर करेंगे 2.2 और कल हम लोगों ने किया था 2.1। और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर के हमारे यूट्यूब स्टडी बाय आरसी सर पे जाकर के विजिट करें और वहां से 2.1 का पूरी तरीके से पढ़ाया गया है। जबरदस्त कंटेंट है, उसको ध्यान से पढ़ाई करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुपद के शून्यक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक क्या है भैया? शून्यक से बात पता चलती है। शून्यक का मतलब होता है सुन्ना, शून्यक का मतलब सुन्ना। लेकिन एक जबरदस्त बात ये ध्यान में रखना है बच्चा कि जितने बहुपद के घात होंगे ना उसके उतने शून्यक होंगे। अगर एक घात वाला बहुपद होगा उसके एक शून्यक, दो घात वाला बहुपद होगा उसके दो शून्यक, तीन घात वाला होगा तो उसके तीन शून्यक। समझ गए कि नहीं? शून्यक का मतलब होता है उस जो शून्यक आएगा उस नंबर को उस पॉलिनोमियल में डालने पर रिजल्ट जीरो हो जाए। रिजल्ट क्या हो जाए? जीरो। चलो ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल से देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, गौर करिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई हमारा पी ऑफ एक्स है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा बहुपद है। और कल बातें हमने की थी कि बहुपद पहचानते कैसे हैं, तो हमने सिंपल सा एक आपको बताए थे कि आप अगर बहुपद को पहचानना है तो जो चर है ना उसके पावर होल नंबर होना चाहिए। तो देखिएगा, चर हमारा x है ना, तो x की पावर 2 होल नंबर है, x की पावर 1 होल नंबर है, यहाँ x की पावर 0 हाइड है तो 0 भी हमारा होल नंबर है, तो ये बहुपद हो गया। लेकिन आज हमको जानना क्या है? हमको जानना है बहुपद के शून्यक। इसके कितने शून्यक होंगे बच्चा? दो शून्यक। क्यों? क्योंकि इसके पावर 2 हैं। जितने पावर होंगे उतने शून्यक होंगे। पावर 2 दो शून्यक। अभी निकालेंगे और चेक भी करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, एकदम मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे भैया? फैक्टर। और फैक्टर का मतलब हमने बताया था ट्रैक्टर जैसे खेत जुताई कर देता है ना, अलग अलग कर देता है, बस उसी तरह से करना है। कर लेते हैं बेटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी यहाँ पे कोई नंबर होता है ना तो उसका मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, एक का मल्टीप्लाई 6 में होगा। गुणनखंड करेंगे, 6 क्या 6, 6 का ऐसा खंड करना है बेटा, जोड़ दे तो 5 हो जाए, गुणा करे तो 6 हो जाए। तो 3 2 5 और 2 3 6। देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब देखिएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब होता है, यहाँ देखो, इसके यहाँ कुछ नंबर रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई वहां हो जाता है, नहीं है तो एक है। एक एक छक्का 6, 6 का ऐसा खंड करो, जोड़ दो तो 5 हो जाए, गुणा करे तो 6 हो जाए। तो जाहिर सी बात है, 3 प्लस 2 करोगे तो 5 हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। बात बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब ले लो भैया कॉमन, इन दोनों में लेंगे। और कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना। जो दोनों में होगा, देखिएगा हम भाग देके भी दिखाते हैं। इन दोनों में क्या है बेटा? x। x कॉमन हो गया तो x प्लस 3 बचा। और कॉमन को मैं सिंपल सा बोल सकते हैं भैया अगुआ, जो दोनों में हो, लड़की वाले के पक्ष में, लड़कों वाले के पक्ष में, दोनों तरफ जो होगा अगुआ को ही बोलते हैं भैया। इन दोनों नंबर में जो दिख जाए वही तो कॉमन है। और कॉमन का मेन पर्पज है भाग देना। मैं आपको दिखा के दिखाता हूँ भैया, भाग दे करके। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में क्या कॉमन लिया आपने? एक्स कॉमन लिया, तो x से भाग दे दीजिए यहाँ पे। ये देखिएगा, अरे भैया जब बटे तो कटे, है देखा यहाँ कटता या उड़ता उड़ा इधर या उड़ी गए, एक्स प्लस 3 बचे, है देखा जो नया बचा हुआ क्या लिखा है, हजम हुआ। कॉमन का मतलब भाग देना ना। अब तो बारात आ रही है, खाएंगे गुलाब जामुन और छेना, और कॉमन का मतलब होता है भाग देना। हजम हो रहा है? अब इधर देखो, इसमें क्या कॉमन है? देखो इधर दो, दो कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 6 आएगा, तो भैया 2 कॉमन ले लीजिए प्लस 2, एक्स प्लस 3 आएगा कि नहीं? जौन हेमे ही ना वह एमे ही। अगर ऐसा नहीं होता तो जान जा कहीं ना कहीं हम गलती करत है। जौन एहमे आए वही चीज हमें आए। अब कहो सर जी हेमे भाग दे के दिखाओ, हमें नहीं समझ में आवता, तो देख ले इधर है देखा, 2x प्लस 6 कॉमन काल है बच्चा 2। अब 2 से भाग दे गए हमें, 2 से भाग दे गए हमें, 2 क्या, अरे 2 तेइया, अरे x प्लस 3 बचा कि नहीं? तो यह तो लिखा बा। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और बच्चा,
इन दोनों में से एक नंबर ले लेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा और एक x प्लस 2 हो जाएगा। अरे x प्लस 3 x प्लस 2। अब आगे लिखो चाहे पीछे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में हम जानते हैं अगर 6 का हम लिखेंगे तो 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, 6 को 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। बात तो एक ही है, बीच में मल्टीप्लाई है, समझ गए कि नहीं। और यहाँ पे जो हम लिखे हैं 3x प्लस 2x ना, तो आप 2x प्लस 3x भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बात हमारी सही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये आपकी p ऑफ x आ गए, हमको निकालना है शून्यक, और शून्यक के लिए हमने कहा था आपको px को करना पड़ेगा 0। क्या करना पड़ेगा? अब देखिएगा जब गौर करेंगे x प्लस 3 बराबर 0, हमने कहा था ना px बराबर 0 कर लो, px बराबर 0 कर लेंगे ना। तो अब देखिए जब x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा? -3। अब इधर देखो जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा? -2। ये देखिएगा पावर कितना था? 2। शून्य कितने आए? 2। हजम हो रहा है कि नहीं? जितना पावर उतना शून्य। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, जितना पावर उतना शून्य। अच्छा कब सची हम मानव ना, ये तू गलत बतावत है, हम कैसे जानी है शून्य को? हम बता दे भैया ये कैसे शून्य के बाद चेक करके बताओ। देखा ध्यान देता, चेक भी करेंगे हम, इसको डिलीट करें, इधर डिलीट करके हम चेक करते हैं कि ये शून्य का है कि नहीं। चलिए ध्यान देते हैं, गौर करिएगा। शून्यकों की जांच, शून्यकों की जांच। अब शून्यक का जांच करेंगे भाई, ये बात सही है कि गलत है। अब हमने आपको बताया था एक बात क्या बताया था? जो आपका शून्यक आया है उस शून्यक को उस पोलिनोमियल में डालने पर रिजल्ट 0 हो जाए। शून्यक का मतलब सुनना, लड्डू हो जाए, लड़ुआ हो जाए, समझ में आया कि नहीं? देखा पहले के लिख ला, px बराबर का x स्क्वायर 5x प्लस 6, 5x प्लस 6। अब आपके दो शून्यक हैं, एक तो -3 है, एक -2 है, बारी बारी से दोनों को रख करके हल करेंगे। चलो पहले तो x बराबर -3 रखने पर रख लो भैया, जहां जहां हो x वहां रख लो -3। 5 गुणे -3 प्लस 6। अब 3 त्रिका 9, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ देखिए 5 त्याई 15, अब यहाँ पे 6, देखा 9 6 15, 15 में से 15 गवा 0 हुआ। इससे पता चलता है कि भैया ये जो -3 है ना, एकर शून्यक है नेखे, काहे के जब -3 रखा पोलिनोमियल में बहुपद में, रिजल्ट का बोले 0। समझ में आया हीरो? अब दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा भी देखें, दूसरा देखिएगा इसी तरह से है, यहां पे देख लेते हैं। चलिए px बराबर आपको दिया है क्या? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब x बराबर क्या रखेंगे? -2। ठीक है, रख लेते हैं, -2 का स्क्वायर 10, और यहाँ हो गया 6। गौर करें, अब देखिएगा 6 4 10 माइनस 10, रिजल्ट हुआ का बोले 0। अब समझ में आया हीरो? अब इससे पता चल गया भैया हो राजा हो तो हूं का है शून्य का है, केकर शून्य का है? इनकर शून्य का है। काहे भैया 2 घात बत 2 शून्य, 3 घात रहे तो 3 शून्य, 4 घात रहे तो 4 शून्य। अब हमको पता भी हो गया क्या शून्यक चेक कैसे करते हैं। पहले गुणनखंड करके निकाल लेंगे शून्यक, और चेक करना होगा जो शून्यक आया है उस पोलिनोमियल में डालने पर रिजल्ट आ जाएगा क्या? 0। समझ में आया हीरो? ये था बहुपद के शून्यक, यानी जीरो ऑफ पोलिनोमियल। समझ में आया बेटा? ध्यान दे बेटा, इस 2.2 में और क्या पढ़ना है हमको? बहुपद के मान निकालना है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। यानी आपको बहुपद दिया रहेगा और
आपके जीरोज दिया रहेगा और उस पर मान निकालना रहेगा, यानी x का मान दिया रहेगा। मान लीजिए ये हमारा बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, कहेगा आपको x बराबर 2 पर क्या मान नहीं है, ध्यान दीजिएगा। x की जगह पे हम क्या, x की जगह कितना रखेंगे 2। सॉल्यूशन इसका देखिए, गौर करें बेटा, पी एक्स पी 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर एक्स की जगह पे 2 रखेंगे 6, 2 दूनी 4 प्लस 2 और 4 दूनी 6 माइनस 6, रिजल्ट का आ गया 0, यानी x बराबर 2 पर बहुपद 0 है। अतः हम x बराबर 2 पर बहुपद 0 है। बस ऐसे ही हल करना है।